दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, 27 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर आपके सामने विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उपस्थित हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2009 और 2019 के दौरान किस राज्य में बिजली के झटके से हाथियों की सबसे ज़्यादा मौतें दर्ज की गई हैं? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात। सही उत्तर है ए, उड़ीसा। फ्रेंड्स, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उसके अनुसार 2009 और 2019 के बीच में पूरे देश में 600 हाथियों की मौत बिजली के झटके से हुई है। इनमें से सबसे ज़्यादा 117 मौतें उड़ीसा में, जबकि 116 कर्नाटक में और 105 मौतें हुई हैं असम में। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और महाराष्ट्र भी ऐसे ही राज्य हैं जहां बिजली के झटके से हाथियों की 0 मृत्यु दर्ज की गई है। दूसरा प्रश्न है, शक्ति आपराधिक कानून विधेयक किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। सही उत्तर है बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने शक्ति विधेयक में संशोधन के लिए एक संयुक्त चयन समिति की सिफारिश के साथ एक रिपोर्ट पेश की। महाराष्ट्र सरकार के शक्ति आपराधिक कानून विधेयक 2020 में बलात्कार, एसिड हमले जैसे अपराधों के लिए सजा बढ़ाने का प्रस्ताव है। ये अपराधियों के लिए पूंजी, भारी जुर्माना और त्वरित परीक्षण का भी प्रस्ताव करता है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा पैक्सलोविड किस बीमारी के खिलाफ पहली अधिकृत गोली है? ऑप्शन है कोविड-19, न्यूमोकोकल रोग, कार्डियोवैस्कुलर रोग और एड्स। सही उत्तर है ए, कोविड-19। फ्रेंड्स, अमेरिकी स्वास्थ्य नियामकों ने कोविड-19 के खिलाफ पहली गोली को अधिकृत किया है। पैक्सलोविड नामिक यह एक फाइजर दवा है जिसे खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया गया है। सकारात्मक कोविड-19 के साथ, यानी पॉजिटिव अगर आपका कोविड-19 का रिपोर्ट आता है किसी का, तो घर पर 12 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वयस्कों और बच्चों के लिए दवा को अधिकृत किया गया है। बीमारी के खिलाफ पहले से अधिकृत सभी दवाओं के लिए एक अंतःशिरा दवा या इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। चौथा प्रश्न है, गुजरात के मुख्यमंत्री ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का गुजराती संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन है ट्विटर, कू, चिंगारी, रेडिट। सही उत्तर है बी, कू। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारतीय बहुभाषी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू के गुजराती संस्करण का शुभारंभ किया। एप्लीकेशन लोगों को अपनी मातृभाषा का उपयोग करके सामग्री को साझा करने और दूसरों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है। गुजराती लॉन्च के अनुसार अब इसके साथ ही कू हिंदी, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, असमिया, पंजाबी, बंगाली और अंग्रेजी सहित 10 भाषाओं में उपलब्ध है। पांचवा प्रश्न है, सिल्वर लाइन एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, गुजरात, उड़ीसा। सही उत्तर है बी, केरल। सिल्वर लाइन केरल राज्य में बनाई जा रही है। ये एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है। इस परियोजना में राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले ट्रेनों को तैनात करना शामिल है। केरल रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निष्पादित सिल्वर लाइन के खिलाफ पूरे केरल में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। परियोजना की अनुमानित लागत 63,940 करोड़ रुपए है और परियोजना की समय सीमा 2025 है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शन है जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड, विराट कोहली, भारत, द्विमुथ करुणारत्ने, श्रीलंका और राशिद खान, अफगानिस्तान। सही उत्तर है जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड। जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, ये टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने इतिहास रच दिया है। इन्होंने क्रिकेट के इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि उनसे पहले कोई भी खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट नहीं रहा। एंडरसन ये उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं। एंडरसन के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 634 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज भी हैं। इन्होंने अब तक खेले हुए 167 टेस्ट में ये उपलब्धि हासिल की है। सातवां प्रश्न है हमारा, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? ऑप्शंस हैं 150 मिलियन डॉलर, 350 मिलियन डॉलर, 250 मिलियन डॉलर और 500 मिलियन डॉलर। सही उत्तर है बी, 350 मिलियन डॉलर।
एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए $350 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा। एडीबी कार्यक्रम कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का ज्ञान और सलाहकार सहायता भी प्रदान करेगा। इसके साथ ही यह उपकार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर शहरी सुधारों के लिए आवश्यक नीतियां और दिशा निर्देश स्थापित करने का प्रयास करता है। यह कार्यक्रम सरकार के राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रमों के अनुरूप है, जो कि शहरों को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में बढ़ावा देते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर तट से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है। उसका नाम क्या है? इसका नाम है अभ्यास। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर तट से ये स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य भेदी अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया 23 दिसंबर 2021 को। DRDO ने अपने तरफ से जारी बयान में कहा है कि उस उड़ान परीक्षण के दौरान उच्च स्थिरता के साथ बहुत कम ऊंचाई पर उच्च सबसोनिक गति प्रक्षेपक का प्रदर्शन किया गया और इस यान का इस्तेमाल अनेक मिसाइल प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए हवाई लक्ष्य के तौर पर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के ह्यूस्टन में बन रहे इंटरनल गांधी म्यूजियम को अमेरिकी रेस्क्यू प्लान के तहत फोर्ट बैंक काउंटी से कितने लाख डॉलर का अनुदान मिला है? ऑप्शंस हमारे सामने हैं। सही उत्तर है बी, 4.75 लाख डॉलर। अमेरिका के ह्यूस्टन में ये म्यूजियम बन रहा है, जिसको अमेरिकी रेस्क्यू प्लान के तहत फोर्ट बैंक काउंटी से 4.75 लाख डॉलर, करीब 3.57 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। इससे विशेष संग्रहालय के निर्माण में काफ़ी मदद मिलेगी और ये म्यूजियम देश में महात्मा गांधी की विरासत और आदर्शों के संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल भी साबित होने वाला है। इसका शिलान्यास समारोह इसी साल 3 जुलाई को आयोजित किया गया था। 10वां प्रश्न है, भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 दिसंबर, 12 मार्च, 20 जुलाई, 18 अगस्त। सही उत्तर है ए, 23 दिसंबर। भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ये दिन किसान नेता और देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। अगला प्रश्न है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है महानदी, भार्गवी नदी, ब्राह्मणी नदी, दया नदी। सही उत्तर है ए, महानदी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 20 दिसंबर 2021 को महानदी नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया। टी सेतु ओडिशा का सबसे लंबा पुल है, जो कि कटक जिले में महानदी पर बनाया गया है। ये 3.4 किलोमीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा पुल है। ये पुल बडम्बा में गोपीनाथपुर, बांकी में वैदेश्वर को सिंधानाथ पीठ से जोड़ता है। इस पुल को अंग्रेजी अक्षर टी के शेप में बनाया गया है, इसलिए इसको टी सेतु कह रहे हैं। ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई ने भारत के लिए किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन हैं मार्क लिस्टोसेला, राजेश गोपीनाथन, अनसु किम, सलील पारेख। सही उत्तर है सी, अनसु किम। हुंडई मोटर कंपनी ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाली हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड को के प्रबंध निदेशक के रूप में अनसु किम को नियुक्त किया है। ये सीन सेओब किम की जगह लेंगे, जो कि दक्षिण कोरिया के सियोल में हुई हुंडई मुख्यालय में ग्लोबल ऑपरेशन डिवीज़न का नेतृत्व करेंगे। HMIL HMC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो भारत की पहली स्मार्ट मोबिलिटी समाधान प्रदाता और भारत में नंबर 1 कार निर्माता है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। तो चलिए एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं आज के सभी प्रश्नों का। फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न था कि पर्यावरण मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2009 और 2019 के दौरान किस राज्य में बिजली के झटके से हाथियों की सबसे ज़्यादा मौतें दर्ज की गई हैं? सही उत्तर है ओडिशा। शक्ति आपराधिक कानून विधेयक किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है इसका बी, महाराष्ट्र। हाल ही में खबरों में रहा पैक्सलोविड किस बीमारी के खिलाफ पहली अधिकृत गोली है? इसका आंसर है कोविड-19। गुजरात के मुख्यमंत्री ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का गुजराती संस्करण लॉन्च किया? इसका उत्तर है कू। सिल्वर लाइन एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है? इसका सही उत्तर है केरल। इनमें से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? ये है जेम्स एंडरसन। एशियाई विकास बैंक
पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कितने बिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? ये ऋण प्रदान करेगा 350 मिलियन डॉलर का। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर तट से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है। उसका नाम क्या है? इसका नाम है अभ्यास। अमेरिका के ह्यूस्टन में बन रहे इटर्नल गांधी म्यूजियम को अमेरिकी रेस्क्यू प्लान के तहत फोर्ट बैंक काउंटी से कितने लाख डॉलर का अनुदान मिला है? सही उत्तर है 4.75 लाख डॉलर। भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को, जो कि देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती भी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है? टी सेतु का उद्घाटन किया गया है महानदी पे। ये टी शेप में बनाया गया पुल है, इसीलिए इसका नाम टी सेतु दिया गया है। ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई ने भारत के लिए किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है अंशु किम। इसी के साथ हमारे आज के प्रश्नों का ये संग्रह, ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड बने रहिए, क्योंकि बिहार स्पेशल की अब बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आने वाली हैं। बहुत आप में से बहुत सारे दोस्त बिहार दरोगा की परीक्षा में व्यस्त थे, इसीलिए हम लोगों ने उसको अभी उतना फोकस करने के लिए थोड़ा सा टाइम ले लिया था, लेकिन अब हम पूरे फोकस के साथ उस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए इंतज़ार कीजिए, बने रहिए हमारे चैनल पर और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बांटिए और सभी लोग मिलकर हमारे चैनल का, हमारी मेहनत का लाभ लीजिए। थैंक यू।